पावन चरणों में जो सेवक श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से आ जाता है, तो सतगुरु एक सागर की न्यायी है जो सतगुरु के चरणों में अपनी हस्ती को मिटा देता है, अपने अहंकार को मिटा देता है, अपने आप को खत्म कर देता है, यानी अपनी खुदी को खत्म कर देता है। तो सतगुरु अपने सेवक को उसके बदले में भरपूर कर देते हैं। इस भक्ति के मार्ग पर ये एक भेद है, क्योंकि ये भेद गुरुमुखों को सत्संग में बताया जाता है और गुरुमुख इस भेद से वाकिफ होते हैं, इसीलिए वो सतगुरु से पूरा पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। जो सेवक अपने अहंकार को नहीं मिटाता, अपने अभिमान को नहीं मिटाता, तो सतगुरु के पास पहुंचने के बाद भी खाली रह जाता है। तभी तो वर्णन आता है कि जग विच हो रहे निमाणा ले सतगुरु दी मत भाई, इसे गले रहसिया पत। महापुरुष सेवक को ये समझाते हैं कि जग विच हो रहे निमाणा, कि है मन तू इस संसार में निमाणा बन के रह और सतगुरु की मति को धारण कर। अगर तू सतगुरु की मति को धारण करेगा, सतगुरु की शिक्षा को धारण करेगा, सतगुरु के वचनों को हृदय में बसाएगा, इससे गले रहसिया पत। यही एक साधन है जिससे तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। नानक पत सेती हर जाए। महाराज जी वर्णन करते हैं कि पत सेती अर्थात बाइज्जत उस परमात्मा के घर में जाए, उसके लिए जरूरत है, क्योंकि गुरु और शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जिस वचन बचाता। इस अभिमान का मिटना। अज्ञान क्या है? अज्ञान हमारा अभिमान है। अज्ञान अंधेरे का नाम है और ज्ञान प्रकाश का नाम है। अंधेरे में कंफ्यूजन रहती है, सही गलत का पता नहीं चलता, अपने बेगाने का पता नहीं चलता, और जब प्रकाश होता है तो पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी प्रकार तभी तो उन्होंने वाणी में फरमाया कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अनार। क्यों? क्योंकि बाहर का उजाला तो हो सकता है, मगर अंदर का उजाला बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। जब सतगुरु मिलते हैं तो वो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया, जन नानक मन प्रकाश। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ज्ञान का अंजन देते हैं, अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं, और सतगुरु का मिलना हरि कृपा, हरि की कृपा से सतगुरु मिलते हैं। हरि कृपा ते संत भेटिया। अब सतगुरु मिल गए, परमात्मा की कृपा से सतगुरु मिल गए, सतगुरु का मार्गदर्शन मिल गया, और अगर मार्गदर्शन अपने जीवन में नहीं उतारा, अपने जीवन में अमल में नहीं लाए, तो फिर लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुनते हो ना, किणका एक दिया बसावे ताकि महिमा घड़ी ना आवे। महाराज वर्णन करते हैं कि अगर कोई एक कण के बराबर भी अपने मन में बसा लेता है तो भी उसकी महिमा
गिनती से बाहर हो जाती है, यानी गिनी नहीं जा सकती। सतगुरु के एक वचन में इतना लाभ है, इतना सुख है, इतना आनंद है कि सतगुरु का वचन, कहते हैं ना, वड्डियां दा आखा ते ओले दा खाधा पिछों पता लगता है। जिस प्रकार आंवला खाओ तो कसैला, कड़वा, और अगर आंवले के ऊपर पानी पी लिया जाए तो वो शरबत जैसा मीठा। इसी प्रकार जो महापुरुषों के वचन हैं वो जब सुनो तो बड़े औखे लगते हैं, और जब मानना पड़ जाए, उन वचनों को मानना हो तो बड़ी दलीलें, बड़ी अपीलें, मन बड़े साधन करता है। क्यों? क्योंकि आज का समय इंसान परिश्रम नहीं करना चाहता, हर किसी काम के लिए शॉर्टकट अपनाता है। मेहनत ना करनी पड़े और मुझे पूरा लाभ मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, मुझे सब कुछ मिल जाए। और भक्ति मार्ग पे जब तक सेवक नहीं करेगा तब तक उसे प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जब सतगुरु सेवक को मिलते हैं तो ये समझाते हैं कि सेवक, जब तक तू गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करेगा, अपने जीवन को अमली जामा नहीं पहनाएगा, तब तक तुझे लाभ नहीं मिलेगा। बड़ा सुंदर वो उदाहरण देते हैं, खांड खांड कहने से न मुख मीठा होता है, मुख मीठा होता है खांड ही के खान से। अर्थात चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, पानी पानी कहने से प्यास ना बुझेगी भैया, प्यास तो बुझेगी पानी के पान से। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, उसके लिए पानी पीना पड़ेगा। इसी प्रकार केवल सतगुरु के वचनों को सुन लेना पर्याप्त नहीं है, सतगुरु के वचनों को मानना, अपने जीवन में धारण करना, अपना जीवन गुरु वचनों के अनुसार बनाना, ये सबसे जरूरी काम है। और खुशनसीब गुरुमुख वही तो है जो गुरु आज्ञा पर चले। जो गुरु आज्ञा पर ना चले तो वो गुरुमुख थोड़ी है। गुरुमुख वो जो गुरु आज्ञा का पालन करे। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये मार्ग बताया है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि अपने जीवन में अगर सुख पाना है, अपने जीवन का लाभ उठाना है, तो अपने जीवन को भक्ति में बनाओ। और भक्ति क्या है? भक्ति है श्री दरबार के 5 नियम, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म, जो नाम हमें मिला है उस नाम का सिमरण करना, श्री गुरु महाराज जी के बताए 5 नियमों का पालन करना। जो सेवक सतगुरु के वचनों पर अपना जीवन चला लेता है तो फिर प्रेमियों उसे कोई चिंता नहीं, फिर वो सतगुरु के जहाज में सवार है, और जो सतगुरु के जहाज में सवार है उसे चिंता नहीं, क्योंकि उसके पार करने के सतगुरु खुद जिम्मेदार। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। कहते हैं ना 5 नियम दरबार के, करे जो शरणाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार, सतगुरु जिम्मेवार हैं। बस आपने क्या करना है? आपने गुरु आज्ञा का पालन करना। और होता क्या है, जब गुरु आज्ञा का पालन नहीं होता तो फिर गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी हुए न पावे मोक्ष। उन्होंने कहा गुरु आज्ञा तो मानता नहीं, और जब मानता नहीं तो मिलता नहीं, जब मिलता नहीं तो फिर क्या कहता है, सादा तो कुछ बढ़िया ही नहीं। फिर गुरु को दोष लगाता है
कमी निकालता है, और जब गुरु में कमी निकालता है, जहां बैठता है गुरु की निंदा करता है, जहां बैठता है गुरु की कमियां गिनाता है, जहां बैठता है गुरु की निंदा करता है। प्रेमियों, याद रखना, गुरु की बात को समझ पाना आसान नहीं है। विचारवानों ने लिखा, जो केले के पात में पात, पात में पात, जो संतन की बात में बात, बात में बात। संतों की बात कोई रमज, संतों की रमज की समझ हर किसी को नहीं आती। कोई खुश नसीब होता है जो संतों की रमज को समझ जाए। एक बार परम पूज्य श्री महाराज जी ने हल्द्वानी में कृपा फरमाई थी, तो मोहल्ले में एक परिवार जो किसी दूसरे महापुरुषों से दीक्षित था, उनके घर जो बहू आई वो गुरुमुख थी। अब उसको आश्रम का पता चला, परम पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन किए। श्री महाराज जी के दर्शन किए तो उसने विनती की कि महाराज जी, मेरे ससुराल वाले घर में भी कृपा करो। अब परम पूज्य महाराज जी उनके ससुराल में कृपा फरमाई। मुझे आज भी याद है, बड़ी पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। तो जैसे ही परम पूज्य महाराज जी पहुंचे तो उनके घर के जो वयोवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग, उन्होंने अपने संतों का ग्रंथ जो था वो परम पूज्य महाराज जी के आगे रख दिया। परम पूज्य महाराज जी ने उस ग्रंथ की ओर देखा और फरमाने लगे, भगत जी, ये ग्रंथ बड़ा वजनदार है, ये ग्रंथ बड़ा वजनी है। अगर इसके वजन को समझ गए तो फिर आप क्या, आपकी 7 कुल्ले तर जाएंगी। परम पूज्य महाराज जी फरमा रहे थे तो उनका बड़ा बेटा कहने लगा, महाराज जी आप उठा के देखो ना, ये लग रहा है वजनदार है पर बड़ा हल्का ग्रंथ है। तो परम पूज्य महाराज जी मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के फरमाते हैं, तू तो भोले, असि जिन्हों आख्या और समझ गया, ऐसी की आख्या। अब महापुरुषों के वचन, अब जिसको कहे गए थे उसने चरणों में सिर रख दिया और ये कहा कि मैं सोचता था कि जो आप हैं वो केवल अपने धर्म की समझ रखते हैं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने ग्रंथ को खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और देखने मात्र से ही बता दिया कि इस ग्रंथ में बड़ा वजन है, ये वजनदार है। अगर इसके वजन को समझ लिया तो तुम्हारी 7 कुल्ले तर जाएंगी। तो प्रेमियों, महापुरुषों के वचनों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इनकी रमज की समझ हर किसी को नहीं आती। तभी तो कहा कि जो केले के पात में पात, पात में। हम तो अब जैसे कोई राशन की दुकान करता है तो उसके पास जो तराजू है वो दालें तोलने वाला है, मसाले तोलने वाला है। अगर उसके पास कोई सोना लेके आ जाए, जो मसाले वाले का 1 किलो है, क्या वो सुनार का 1 किलो बराबर होता है? वैल्यू में भी अंतर है, भार में भी अंतर है। अब हमारे पास जो तराजू है वो तो संसार वाला है। हम जो भी बात सुनते हैं उसको किसमें तोलते हैं? संसार के तराजू में। ये गल ठीक नहीं, ये गल तुसी ठीक नहीं आती, ये गल तुसी गलत आती। लेकिन महापुरुषों की जो बात होती है वो संसारिक तराजू से तोलने वाली नहीं, बल्कि वो तो जौहरी की तरह, जिस तरह जौहरी एक हीरे को अपनी नजरों से पहचान लेता है, इस तरह जो गुरुमुख होते हैं वो सतगुरु के वचनों को
जौहरी की तरह, हीरे की तरह संभालते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। यही फर्क है मनमुख में और गुरुमुख में। मनमुख कौन है? जो मन के हिसाब से चलता है, और गुरुमुख कौन है? जो गुरु के हिसाब से चलता है। अब गुरु का हिसाब है नाम जपो, आज्ञा का पालन करो और अपने जीवन को संवारो। उस दिन भी वर्णन आ रहा था कि सिख धर्म में 5 वाणियों का पाठ होता है, 5 ककार धारण किए जाते हैं, और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 प्यारे बनाए हैं, और मुसलमान 5 समय की नमाज अदा करता है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए 5 नियम बनाए। क्यों? क्योंकि जीवन में 5 विकार हैं। इस इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये 5 ही शत्रु हैं, ये 5 ही दुश्मन हैं। इन 5 दुश्मनों को काबू में करने के लिए गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं। फिर ये नियम दोनों समय नियमों का पालन करना, गुरु वचनों के अनुसार चलना। तो प्रेमियों, आप स्वतः एक बार इन नियमों का पालन करके देखिए। 2 घंटे भजन और 5 नियम, इनको निभा कर देखिए, फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन में क्या चेंज आया है, हमारे जीवन में क्या अनुभव है, हमें क्या मिला है। तब पता चलेगा कि सतगुरु के वचनों पर चलने से क्या लाभ मिलता है। सतगुरु के वचनों पर चलने से, जिस तरह पहले सुना कि बटिया दा आखा, बड़ों के कहने पर जो चलता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो इसलिए सतगुरु अपने सेवकों को एक ही शिक्षा देते हैं। रोज श्री वचन सुनते हो, आज्ञा सम ना सुसाई सेवा। कोई प्रेमी गया, महाराज जी मैं क्या सेवा करूं, मैं आपको क्या भेंट करूं, मैं आपको क्या चढ़ाऊं, गुरु महाराज जी को क्या पसंद है। होता है ना, गिफ्ट लेके जाना है, क्या अच्छा लगता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है वो हमें तुम दोगे। हमें अच्छा लगता है नाम की कमाई। सतगुरु नाम की कमाई से प्रसन्न होते हैं। जिस तरह बच्चे कमाते हैं, वेल सेटल हो जाते हैं, तो माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो सेटल है, कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार जब गुरुमुख नाम की कमाई करते हैं, नाम के धन से मालो माल हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी भी अपने सेवकों को देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमारे गुरुमुख जो है वो धनी हो गए हैं, निर्धन नहीं रहे। तो कुछ नसीब है हम जो हम जिन्हें गुरु महाराज जी ने ये मार्ग दिया है। तो सतगुरु के वचनों पर चलें और अपने जीवन को आनंदमय बनाए, अपने जीवन में सच्ची खुशियां हासिल करें, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाए। आज के शुभ दिन की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई हो।